शिफ्टिंग है, बायोमेट्रिक के मामला, ये जैसे भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जिसे कहते हैं, उसमें फ़ायदा आपको जाएगा। ओवरसीज़ लाएंगे तो आपको फ़ायदा जाएगा, इसलिए अपोजिशन जो है वो इन चीज़ों में नहीं आना चाहती है। तो क्या ये आप अपने फ़वाइद के लिए सारे मामलात कर रहे हैं, चाहे वो कानून से बालातर हों या जमहूरियत को आप लपेट कर यानी कि सियासी जमातों से बगैर बातचीत किए ये करना चाह रहे हैं? देखें मुदस्सिर, पहली बात तो ये है कि जो बात आपने की बियॉन्ड लॉ या बुलडोज करना या कानून से बालातर होना, ये तीन चीज़ें आपने कही। देखें, अगर पाकिस्तान में इलेक्शन के तरीक़ाकार में कोई तब्दीली आती है या पाकिस्तान के आइन में अगर कोई तब्दीली आती है या पाकिस्तान के कानून में कोई तब्दीली आती है तो वो इन तीन चीज़ों से नहीं हो सकती। जिन तीन चीज़ों का आपने जिक्र किया, बियॉन्ड लॉ या कानून से बालातर या बुलडोज करना, ये नहीं हो सकता जी। ये सिर्फ हाँ, अगर कोई मिलिट्री डिक्टेटरशिप हो, जैसे मुशर्रफ साहब का दौर था, तो वो कुछ भी कर सकते थे, ठीक है। लेकिन एक जमहूरियत के अंदर तो ये जमहूरी अंदाज में और पार्लिमानी सिस्टम के तहत ही हो सकता है। और वो क्या सिस्टम है? वो सिस्टम ये है कि पहले आप नेशनल असम्बली में बिल है उसके लाने के दो तरीके हैं। एक आप ऑर्डिनेंस के जरिए भी ला सकते हैं और एक तरीकाकार है कि आप पार्लियामेंट में उसको डिबेट करते हैं, डेलिब्रेट करते हैं और अक्सरियत जो फैसला दे देती है तो वो सेनेट में चला जाता है। और सेनेट के बाद जो है, अगर हम इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं तो उसकी एग्जीक्यूशन की जिम्मेदारी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है। तो ये तीन अदारे जो हैं, इनका तो रोल हर सूरत में बनता है, चाहे हम ऑर्डिनेंस लेके आए या हम चाहे एक रूटीन, एक नॉर्मल तरीके से एक बिल को पार्लियामेंट के अंदर मंजूर करवाएं। तो इसमें कोई गैर कानूनी चीज नहीं होगी, बियॉन्ड लॉ नहीं हो सकती, बुलडोज नहीं हो सकता। अब इलेक्शन कमीशन अभी इस वक्त जो है, इस के हवाले से स्टेटस ये है कि सेनेट में एक कमेटी बन चुकी हुई है which is equally participated by opposition and the government representatives, और इस कमेटी में डेलिब्रेशंस भी हो रही हैं, डिबेट्स भी हो रही हैं, डिस्कशंस भी हो रही हैं। उसका जो भी कोई नतीजा होगा वो आपके सामने आ जाएगा। फिर सेनेट से इसको उसी आईनी तरीके से अप्रूव करने पड़ेगा जो कि उसका तरीका राइज है सेनेट के अंदर। और वहां से यहाँ पे भी गेम खत्म नहीं होती। इसके बाद ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जो इसके तरीकाकार की वजाहत करेगा, और वो तरीकाकार की वजाहत या उसको वज़ा करना, उस तरीकाकार को, उसके लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टी के साथ कंसल्टेशन प्रोसेस से गुजरेगा। वो सबसे राय लेगा कि जी हम इसको ऐसे करना चाहते हैं, पुराना रवायती तरीका ये था और अब वोटिंग मशीन आएगी तो किस जगह पे वोटिंग मशीन शुरू होगी, कहाँ पे रवायती तरीका खत्म होगा, एक दूसरे को डुप्लीकेट करेंगे या ये एक बैकअप होगा। ये सारी चीजें जो हैं इलेक्शन कमीशन के फोरम के ऊपर पार्टियों के साथ कंसल्टेशन में ये क्वेश्चन उठाए जाएंगे इलेक्शन कमीशन में, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है जब मुतमिन हो जाएगा उस से फिर वो उसके तरीकाकार को अनाउंस करेगा। और फिर उस तरीकाकार को भी जो फर्स्ट हमारा मकसद ये है कि उसको ज़िमनी इलेक्शंस के अंदर उसको ट्राई किया जाए, अटेम्प्ट किया जाए, ताकि उससे जो भी आपको सवालात पैदा होते हैं, ऑब्जेक्शंस पैदा होती हैं, उनको फिर आइंदा बेहतर किया जा सके। तो ये बिल्कुल आईनी कानूनी तरीके से पाकिस्तान के अंदर होगा। पीटीआई कोई गैर कानूनी काम नहीं करती। सही, बिल्कुल सही है। नादिर कबूल साहब, 70 के इलेक्शन के बाद से हर इलेक्शन के ऊपर सवाल उठाए जाते रहे, अपोजिशन की, हुकूमत की, मुख्तलिफ पार्टियों ने, सब पार्टियों ने। अब अगर इंतखाबी इस्लाहात का मामला हो रहा है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का चीज़ें हो रही हैं, और फिर दूसरा ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं उनको इक़्तिदार में शरीक करने की बात हो रही है, जिनका वजह से बहुत बड़ा एक रेमिटेंस पाकिस्तान में आता है, तो इसमें अपोजिशन को क्यों एतराज़ है? होना देना चाहिए। क्या इसमें फिर अपोजिशन का फ़ायदा है कि रवायती तरीका भी चले और उस पर एहतजाज भी हो कि इलेक्शन इस तरह से रिग होता है, इस तरह से रिग होता है? मुदस्सिर भाई, देखिए, अपोजिशन को कतई तौर पे इंतखाबी इस्लाहियात से चेंजिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम गवर्नमेंट की एटीट्यूड और उनकी नीयत के साथ है। जहाँ पे हमारे लीडरान को असेंबली के अंदर बुरा जाता है। आपने देखा जब बजट भी पेश हो रहा था, किस तरह पीटीआई के मेंबरान बदतमीजियाँ कर रहे थे। मतलब एक एमएनए को ज़ेर देता है कि वो एक पार्टी के चेयरमैन के खिलाफ इस तरह की नाजेबा, बचकाना और घटिया हरकतें करे। तो उसके बाद असल में कोई इस तरह
का वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं है कि कोई सीरियस डिस्कशन की जाए। तो इस असेंबली से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है, अगर इनके 2 साल भी अगर रह गए हैं तो आई डोंट थिंक ये इस तरह का माहौल बना सकेंगे अगले 2 सालों में कि कोई सीरियस इशूज वहाँ पे डिस्कस की जाए। जहाँ तक इंतखाबी सलाहियत की और रिफॉर्म्स की जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल होने चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान में इतने सारे लूप होल्स हैं। मगर सबसे बड़ा लूप होल मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं खुद इलेक्शंस लड़ता हूं और बचपन से देखते आ रहा हूं, इलेक्शन वाले डे जो चीजें होती है ना वो सिर्फ इलेक्शन रिफॉर्म से हल नहीं होगी, वो एक जनरल ओवरऑल एटीट्यूड है मुल्क के अंदर, उससे ही हल होगी। कि आपको पता है इलेक्शन से कुछ दिन पहले फौज को बुला दिया जाता है, बल्कि लाड़काना के हमारे पोलिंग स्टेशंस थे, पोलिंग बूथ थे जहाँ पे फौजी अंदर घुसे हुए थे, ऐसे डब्बे थे जो फौजी चेक कर रहे थे। तो सबसे पहले तो हमें ये चीज क्लियर कर देना चाहिए कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसको तमाम इख्तियारात भी उसको देने चाहिए और तमाम एक्सपेक्टेशन भी उसी से होने चाहिए कि साफ और शफाफ इलेक्शन वो बनाए। एक इस तरह का एक माहौल मुल्क में बनाना चाहिए जिसमें पुलिस या किसी भी आर्मी रेंजर्स किसी की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए पोलिंग स्टेशन के अंदर। बाहर सड़कों पे बेशक फिरें, अपना टेस्ट करें, मगर अंदर आने की इजाजत होनी चाहिए। और दूसरी बात, आप ओवरसीज पाकिस्तानीज की बिल्कुल उनको वोट का हक देना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर उसका एक प्रोसेस इस तरह से होना चाहिए कि उनकी फिजिकल प्रेजेंस या तो इंश्योर की जाए। क्योंकि मैं खुद बाहर रहा हूँ अमेरिका में, मुझे पता है कि अगर कोई ओवरसीज पाकिस्तानी रह रहा है फॉर एग्जाम्पल डकोटा में, तो उसके लिए न्यूयॉर्क कॉन्सुलेट आना कोई इतना आसान नहीं है। तो एक इस तरह का मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है कि या तो आप कॉन्सुलेट ज्यादा खोलें कि एक कॉन्सुलेट में जाके इलेक्शन हो, तो एक एतराज तो नहीं। अब ये बात सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।